रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता, कौन लगे साथी शामिल हुए हैं आज के कार्यक्रम में। आज का विशेष कार्यक्रम, जी हां, वर्ष 2025 का पहला फोन इन कार्यक्रम। वर्ष 2025 के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। देखते हैं आज वर्ष के पहले फोन इन कार्यक्रम में कौन कौन से लगे साथी शामिल हुए हैं। जी हाँ, जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता खत्म होती जाएगी जैसे जैसे कार्यक्रम अपनी गति के साथ आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं वो पहले साथी कौन से रहे जिन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई, क्या बातें लेकर के आए हैं, क्या गीत लेकर के आए हैं। आइए सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। हेलो जी नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुराशा कॉलोनी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, आपको भी नूतन वर्ष 2025 की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ मैडम, मैं खुद बनाया हूँ। जी, पत्ती पत्ती गुलाब होती है, हर खुशी महताब होती है, नए वर्ष के आगमन पर हर खुशी आपके साथ होती है। वाह क्या बात है। और हम भी यही कहते हैं कि नववर्ष का एक एक लम्हा है और आगे के भी जो लम्हात हैं बहुत ही अच्छे गुजरे हम सभी के, जी, यही कामना। और इतने दिनों से कहाँ थे? 1 महीने का अंतराल बताया तो मैं बोले भाई कैसा करें, फोन नहीं लग रहा है। एक मैं महीने का अंतराल तो खैर आपने दे दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। 1 महीने से ज्यादा का दे दिया आपने, जी जी, ये अच्छी बात है। लेकिन आप फरमाइशी कार्यक्रमों में नहीं आते हैं। वो क्या है ना मैडम, एक तो नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है मैडम, एक तो परेशानी है, वो क्या करूं, कुछ काम मेरी तबीयत भी खराब हो गया था। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? यही सर्दी खांसी बुखार मैडम, ये मौसम परिवर्तन हुआ ना, इसी हाँ चल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तो इसलिए देखिए बर्फीली हवाएं भी चल रही हैं। हमारे तरफ आज तक को 3-4 दिन से एकदम जबरदस्त कोहरा, रोड दिखाई नहीं दे रहा था मैडम। हाँ हाँ, दिल्ली में भी इसी तरह का मौसम है। तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा मैडम, जैसे कोहरा और अच्छा है तो कम से कम गाड़ी को धीमी गति से चलाए, हेडलाइट के लाइट चालू करके चलाए। जी और 2 जी चक्का गाड़ी हो या 4 चक्का गाड़ी हो, और मोड़ पर हॉर्न मारते ही चलाए, जी, ताकि लोगों को बिल्कुल। पता चलेगा कि आप सावधानी से चल रहे हैं, कोई जी प्रकार जी की दुर्घटना ना हो। जी, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया, क्योंकि सर्दियों में तो ये संदेश मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि हम जानते हैं इन बातों को, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन कितना अप्लाई करते हैं वो बात अलग है। लेकिन जैसे हम एक-दूसरे से जब बात करते हैं, इन सब बातों की चर्चा होती है, तो जी हमारे दिमाग में ये बैठती हैं बातें। इसलिए ऐसी बातें बार-बार, बारंबार कही और सुनी जानी, पढ़ी जानी, लिखी जानी आवश्यक हो जाती हैं। जी मैडम। बहुत सुंदर आपने संदेश दिया। कौन-सा गीत लेकर के आए हैं आज आप? आज मैं सुनूंगा मैडम, फिल्म का नाम है गुड न्यूज, नहीं है, दिला दे घर चंडीगढ़ में। जी, और जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत है और बड़ा अच्छा इस पे वो जो आवाज़ है ना, वो हाँ, बड़ी अच्छी है। और सबसे पहले ये गीत को मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, धन्यवाद आपका। और रेडियो धड़कन में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, दोस्तों को, आपके परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, आपकी सहेलियों को, केंद्र निदेशक साहब को, पूरे भारत राष्ट्र के श्रोताओं को इस गीत को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैडम। फोन शामिल किए धन्यवाद देता हूँ, बाकी श्रोताओं को मौका देता हूँ, बहुत सुंदर गीत लेकर के आए हैं आप। क्योंकि नए साल का और आपका ध्यान में रखते हुए, श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए ये गीत को मैं इसीलिए प्रस्तुत किया हूँ मैडम। जी, जी, बहुत अच्छा किया, क्योंकि नववर्ष पर कुछ धमाका भी होना चाहिए, सुरीला धमाका। वो धमाका केवल इंद्रभान सिंह ही दे सकते हैं मैडम। जी, जी, बाकी इंद्रभान सिंह जी, आपने छत्तीसगढ़ से कॉल किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत, सुंदर संदेश के साथ आप आए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। फोन शामिल किए मैडम, धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार। तो सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत, फरमाइश करता गीत। जी हाँ, कुछ कह रहा है ये दिला दे, वो दिला दे, फिलहाल तो क्या दिला दे। इस गीत में सुनते हैं बादशाह, हार्डी संधू, लीसा मिश्रा, आशीष कौर की आवाज़ों से सजा ये गीत। संगीत तनिष्क बागची का, बोल लिखे हैं तनिष्क बागची और बादशाह ने। आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर गीत, धमाकेदार रचना, नववर्ष के पहले कार्यक्रम में पहली रचना, पहले साथी की पसंद पर। तूने किया जो इशारा मैंने कर दिया सारा, मैं तारे ना तेरे बाल सोनिया, सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, मैनू हाँ कर दे सोनिया, दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दे घर चंडीगढ़
more, baby, come, baby, go. Baby मैं तेरी ब्यूटी का फैन हूँ, तू गोरी गोरी छोरी छोरा मैं भी टैन हूँ, ये घर वर की न कर परवाह तू, पूरा चंडीगढ़ तेरे नाम करा दूँ। येलो ड्रेस तेरी मेरी येलो लैम्बोर्गिनी, हर विश करूँ पूरी तेरी मैं हूँ तेरा जिनी, ऐसे करके इशारे क्यों तू दिल तड़पाए, कभी आए कभी जाए मुझे काय। जी हाँ जी, चंडीगढ़ में घर दिलवाने की फरमाइश की गई है और अब पता नहीं आगे क्या होगा, इन्होंने घर दिलवाया कि नहीं दिलवाया, लेकिन हाँ, रेडियो धड़कन की शुभकामनाएं कि इन्हें चंडीगढ़ में ही घर जल्दी से ये दिलवा दें ताकि आराम से ये अपना जीवन यापन करें, गुजर बसर करें, चंडीगढ़ में घूमें। आबोहवा भी चंडीगढ़ की अच्छी है, अच्छा शहर है, तो इनकी मनोकामना पूरी हो, हम शुभकामनाएं देते हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले साथी की ओर। क्या कह रहे हैं ये साथी, आइए आपको सुनवाती हैं ये रिकॉर्डिंग। हेलो, नमस्कार जी, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नववर्ष का पहला कार्यक्रम है ये। नमस्कार दीदी आपको। जी नमस्कार, कृपया अपना परिचय दे दीजिए। दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से, और नववर्ष के सभी दोस्तों को शुभकामनाएं, और आपको भी दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत मंगल कामनाएं। और बताएं कैसे हैं आप? और हम तो बहुत अच्छे हैं दीदी, और आप कैसी हैं? सर्दी में अगर कोई कह देना कि अच्छे हैं, ठीक हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है, पता है आपको। क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी कुछ न कुछ पकड़ जाता है, किसी को हो ही जाता है। हाँ, तो ये तो सही कह रही हैं, और मैं इसी विषय पर थोड़ा कहना भी चाहूँगा जी कि सर्दी का मौसम है जी, तो इसमें अपने सेहत का सुरक्षा करना चाहिए और सर्दी से बच के रहना चाहिए, बिल्कुल और अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए व्यायाम भी करना चाहिए, जी और जो है गर्म पानी का प्रयोग ज़्यादा करें, ठंडा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए। जी जी हाँ, चाहे वो नहाने में हो या पीने में हो, तो गुनगुने पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। जी जी और इस समय चूँकि मौसम सर्दी का है तो खाने पीने का भी आनंद रहता है, तो हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, और जो है अच्छे अच्छे मतलब भोजन करना चाहिए। इसमें नुकसान तो कोई करेगा नहीं, तो भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाने का आनंद भी इसी मौसम में आता है। सर्दियों में खाने पीने का आनंद बहुत होता है, इसलिए सेहत ज्यादा बढ़ जाती है हम सभी की। क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी ग्रीन वेजीज वगैरह होती हैं, गाजर हाँ। मूली बहुत अच्छा अच्छा आता है इन दिनों। और दीदी मैं तो बताना चाहूँ कि हमारे बनारस में तो इसमें से मलाई है, रबड़ी है, मलइयो है, इसका फैशन हो गया है। हाँ, ये तो 12 महीनों की चीजें हैं, लोगों को पसंद आती हैं। हाँ, लेकिन मलइयो यहाँ जाड़े में ही मिलता है। अच्छा, हाँ, वो केवल जाड़े में ही मिलता है। क्या नाम आपने बताया? उसका नाम मलइयो है। ये मलइयो और क्या होता है? मैंने तो पहली बार सुना है। वो से बनता है, बनारस का फेमस मतलब ये चीज है। अच्छा, हाँ, तो मलाई से बनती है क्या ये? मलाई से नहीं बनती है, वो रात को जो है दूध को गर्म करके उसको फेंटते हैं, अच्छा, और फेंटते के बाद जो झाग निकलता है वही झाग की मिठाई होती है। अच्छा, मैंने तो पहली बार सुनी है, खाई और तो कभी है ही नहीं मैंने। नहीं, आप सर्च करिएगा तो मिलेगा आपको। हाँ, वाराणसी आएंगे। हाँ, तो ये लेकिन चूंकि ये जाड़े का ही मतलब सीजन है, जाड़े में मिलती है। ये तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दे दी वाराणसी के बारे में कि हाँ, ये जो मिठाई ही कहेंगे इसको हम, हाँ, मिष्ठान उसको ही होगा। मिठाई कहेंगे, मिठाई है ये। तो बहुत अच्छी आपने बात बताई, एक जानकारी दे दी। तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? आज हमको दीदी सुना दीजिए, एक फिल्म आई थी मैं खिलाए तू अनाड़ी, और उसमें एक गाना था कि चुरा के दिन मेरा गोरिया चली, यही हमको सुना दीजिए। मैं अपने सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहूँगा। राजपाल जी हैं, और रामचंद्र विश्वकर्मा जी हैं, और हमारे जो दुर्गेश यादव जी हैं, इन्हीं लोगों को मैं सुनाना चाहूँगा, मेरे सभी मित्रों को। जी जी, बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आए हैं, लेकिन दिल किन्होंने चुराया आपका? ये गीत मुझे बहुत पसंद है। गीत वाकई बहुत इसमें अच्छा है। कुमार सानू जी की जो आवाज है, अलका याग्निक जी, जी इन्होंने गाया है बड़ा अच्छे तरीके से। जी, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। तो बाबू यादव मित्र वाराणसी में आपको सुनवा रहे हैं बहुत ही सुंदर गीत आपकी पसंद का, और अपने दोस्तों को भी आपने शामिल किया, और हम सभी तो डेफिनेटली शामिल हैं आपके गीत में। जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो शामिल है ही हैं। जी जी, धन्यवाद आपका। तो बाबू यादव मित्र, अपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दीदी, धन्यवाद आपको। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के निंदिया कहाँ तू चली,
अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले, अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले, किसी मोड़ पर मैं तुमको पुकारूं, बहाना कोई बना तो न लोगे। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई है बेताबियां, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। कहता है दिल धड़कते हुए, तुम सनम हमारे, हम तुम्हारे हुए। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली, ओ चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। चली जी, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, बिल्कुल चली गई हैं गोरिया और वापस भी तो लौट के आएंगी। रेडियो धड़कन की शुभकामनाओं का असर देर सवेर होता ज़रूर है और समय से पहले ही हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। हम सभी मिलकर प्यारी प्यारी शुभकामनाएं जो देते हैं, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। साथियों, आज बताएं कि जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता जो है ना, वो ये भी है कि आज हमारे 5 ऐसे साथी शामिल हुए हैं कार्यक्रम में। एक साथी तो ऐसे हैं जो कभी ना तो स्वर संगम में शामिल हुए हैं, ना फोन इन में शामिल हुए और फरमाइश यदा कदा वो भेजते हैं, लेकिन वो रेडियो धड़कन रोज़ सुनते हैं। कभी कभी शायद नहीं भी सुन पाते और जब वो अपनी ड्यूटी पर भी जाते हैं तो हमें बता कर जाते हैं कि भाई शुभ रात्रि, अब मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, क्योंकि शायद जल्द ही उन्हें जाना होता है रात में रात्रिकालीन ड्यूटी पर कार्यक्रम समाप्ति से पहले। और एक ऐसे साथी हैं जो 1 साल के बाद हमसे मुखातिब हुए इस कार्यक्रम में। 1 महीने का नहीं, 1 साल का अंतराल उन्होंने जानबूझकर दिया ताकि सभी साथियों को अवसर प्रदान हो सके। और एक तीसरे साथी ऐसे हमसे जुड़े फ़ोन इन कार्यक्रम में जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो बड़ी मुश्किलों से कार्यक्रम में शामिल हो पाते हैं, कुछ लिख पाते हैं या बोल पाते हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादातर वो कार्यक्रम सुनते हैं और निश्चित तौर पर हमें सूचित भी करते रहते हैं और यदा कदा अपनी फरमाइश भी भेजते हैं। और चौथे एक ऐसे साथी शामिल हुई हैं, सखी साथी, जो चोरी चोरी चुपके चुपके वाली श्रेणी में आती हैं। जी हाँ, जब आप सुनेंगे तब पता चल जाएगा। और 5वें ऐसे साथी शामिल हुए हैं जो बहुत दिनों बाद शामिल हुए हैं आज कार्यक्रम में, लेकिन सुनते रहते हैं बीच बीच में। जी हाँ, चोरी चोरी चुपके चुपके वाली कैटेगरी में डाल दिया हमने इन्हें भी। अब डाल दिया, पहले नहीं थे, लेकिन अब इन्हें चोरी चोरी चुपके चुपके वाली कैटेगरी में हमने खुशी से इन्हें शामिल कर दिया है और ये भी बहुत खुश हैं। तो 5 ऐसे साथी हैं, सुनवाएंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी। फ़िलहाल जो अगली रिकॉर्डिंग आप सुनने वाले हैं वो एक ऐसे साथी की है जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि पहले चोरी चोरी चुपके चुपके वाली श्रेणी में नहीं थे, लेकिन अब आ गए हैं। लेकिन रेडियो धड़कन के दिल के पास रहते हैं वो पल पल, ऐसा उन्होंने बताया। तो सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग इन साथी की जिनके बारे में अभी बताया, चोरी चोरी चुपके चुपके वाले साथी। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में जो नववर्ष का पहला कार्यक्रम है उसमें बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। कौन बोल रहे हैं? जी, पहले तो मैं आपको आदाब बोलता हूँ और तमाम सुनने वालों को फारूक अली खान की जानिब से आदाब और नया साल बहुत बहुत मुबारक जी। और मेरी ये दुआ है कि आने वाला नया साल इतनी खुशियां दे
आपके कदम चूमे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी यही शुभकामनाएं आपको देते हैं। आप हर तरह से खुश खुर्रम रहें और सभी को खुश भी रखें। मतलब ये सिर्फ हम ही खुश नहीं रहें, बल्कि आसपास का जो माहौल है हमारे द्वारा जो बनाया गया हो, वो भी सभी खुश रहें जिसमें। जी जी, मैं कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान। जी, कहाँ हैं आप? बहुत दिनों से गायब हैं धड़कन से। मैडम ऐसा है, मैं सुनता हूँ पर मैसेज नहीं कर पाता, कभी कभी ऐसा भी होता अच्छा। है। मैं सुनता जरूर हूँ वैसे। जी, कभी कभी तो आपका मैसेज आता है हमारे पास कभी कभी कि मैं करता हूँ, लेकिन मैं जी सुनता हूँ काम में बिजी होने की वजह से। जी। तो मैं अपना साउंड सिस्टम पर लगा लेता हूँ आपकी साउंड और गीत सुनता हूँ मैं। तो कैसे लगते हैं धड़कन के कार्यक्रम आपको? अरे धड़कन के कारीगरों की तो साहब जितनी तारीफ की जाए शब्द ही नहीं है। ये बहुत बहुत समझिए आप। धन्यवाद। हम आपके मनोभावों को समझ गए बिल्कुल। आपके बोलने का अंदाज और हमारे जो श्रोताओं के मैसेज जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो वो दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। जी, बिल्कुल हमारे श्रोता साथी, मुझे लगता है कि इस तरह से हृदय से जुड़े हुए हैं, दिलों की धड़कन जो है ना जी। इस रेडियो से जुड़े हुए हैं कि ऐसे-ऐसे मनोभाव वो प्रस्तुत करते हैं, कई बार हम भी भाव विभोर हो जाते हैं। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने रेडियो दोस्त मोहम्मद सईद अब्बासी जी का, जिन्होंने मुझे रेडियो धड़कन की एक राह दिखाई। जी, बुलंदशहर की बुलंद आवाज़। बुलंदशहर की बुलंद आवाज। वरना मैं भटका हुआ था इस रास्ते से, वो उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया रेडियो धड़कन तक पहुंचने का। जी, हम भी शुक्रिया करते हैं कि आप जैसे प्यारे साथी उन्होंने हमें रेडियो धड़कन से जोड़ा, तो हम उन्हें भी शुक्रिया करते हैं, अब्बासी मित्र को भी। जी, जी। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? गीत सुना दीजिएगा। गीत है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ब्लैकमेल। ब्लैकमेल, यस यस। तो ये समझ लीजिएगा, पल पल दिल के पास हमारे साथ रेडियो धड़कन की जो धड़कन है वो हमारे साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। किनके साथ जी सुनना जी। चाहेंगे? मैं अपनी फैमिली के साथ, एफटी खान फैमिली, मेरी वाइफ है ताहिरा, मेरा बेटा है फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। तो सबके साथ मिलकर के आनंद लेते हैं इस गीत बिल्कुल। का। बहुत ही सुंदर गीत है, लोकप्रिय नगमा है और ये नगमा ऐसा है कि जैसे ही इसका म्यूजिक शुरू होता है, इसके जो विजुअल्स हैं वो जी जी। सभी के और जी। आंखों के आगे आ जाते हैं कि भाई हवा चल रही है, खत उड़ गए हैं और हाँ नायिका भाग रही है वहां। कभी बिल्कुल। नायक दिख रहे हैं, कभी नायक गायब हो जाते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा है अगर उसको देखा जाए और अगर सुना जाए इसको अकेले में, तन्हाई में और बड़े गौर से। और मैं ये मानता हूँ संगीत से एक बहुत गहरा रिश्ता है शायद हम सभी का। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। संगीत जो है हमें दुखों से बाहर भी लाता है। जी, जोड़ने का काम भी करता बहुत है बड़ा हम काम सभी है, को। बहुत बड़ा काम है। अगर हम किसी भी परेशानी में हैं, अगर हम संगीत से कहीं जुड़ते हैं तो हमें, मैं तो समझता हूँ, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल, ये भी होता है कई बार कोई गीत आजकल भी जैसे ऐसे होते हैं जी या जी पहले जी भी हमें कई बार बोली भाषा समझ नहीं आती, लेकिन जी उनका जी रिदम, उनका जी। कहीं हाँ फिल्मांकन से जी उसका जी इतना अच्छा लगता है हमें, जी कर्णप्रिय कि जी हमें भाषा बोली समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जी हमें गीत अच्छा लग रहा है। तो संगीत जोड़ने का काम करता है और मन जी मस्तिष्क की सुरीली खुराक तो है ही। जी जी। बोल से ज्यादा मेरे ख्याल से अगर संगीत को भी आप बहुत गौर से सुना करें। हुँ, सभी मैं रेडियो दोस्तों से ही गुजारिश करता हूँ कि संगीत एक वाकई में बहुत अहम है हमारे लिए। संगीत हमें बहुत कुछ, एक कहीं कहीं ऐसा होता है जिंदगी की एक नई राह भी दिखाता है, जी, हमें बिल्कुल। जीने का एक जरिया भी मिलता है। तो इतनी बात आपने मुझसे की, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आपका भी बहुत-बहुत और धन्यवाद मोहम्मद अ, नहीं, फारूक अली खान फारूक अली और खां। सईद अब्बासी मेरे दोस्त हैं, आप बोल हाँ, सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, इजाजत है, एक ही बात चलो है। हाँ, हाँ। तो जी फारूक मित्र, आपने कस्बा कुन्नौर से कॉल जी किया रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में, जो आज नव वर्ष 2025 का पहला कार्यक्रम में आप शामिल हुए। आपने इस कार्यक्रम को विशेष बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। पल पल जुड़े रहिए रेडियो धड़कन के साथ। नमस्कार। आदाब। बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आई, लोकप्रिय गीत, हर दिल में बसा गीत, हर धड़कन में बसा गीत। किशोर कुमार की आवाज से सजा 1973 रिलीज फिल्म ब्लैकमेल से कल्याण जी आनंद जी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना। आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर नगमा।
हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा आँचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जी हाँ, फारूक जी ने तो कह दिया, पल पल दिल के पास रेडियो धड़कन रहता है, और ये साबित भी कर दिया हम सभी के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक मित्र, बहुत दिनों बाद आज आप आए और बहुत सुंदर गीत लेके आए। एक साथी के बारे में और बताना भूल गई मैं कि जानने की जिज्ञासा उत्सुकता ये भी कि मैंने कहा था ना कौन कौन से साथी आज आ रहे हैं नववर्ष पर, नववर्ष के पहले कार्यक्रम में। तो आज इस पथ पर आ गई हैं हमारे साथ एक आरजे साथी। जी हाँ,
आरजे साथी हैं, ये हमारी सुनवाते हैं आपको उनकी ये रिकॉर्डिंग। हेलो, नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? मैं एम आलम खान बोल रहा हूँ छतरपुर से। जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आपके कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं? ठीक चल रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रस्तुति देते हैं, बिल्कुल सब आपके बारे में सारी खबर है हमें। अच्छा अच्छा जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, और बताएं तबीयत कैसी है इस सर्दी के मौसम में? सर्दी के मौसम में तबीयत बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, सर्दी के मौसम अभी में जो कह दे तबीयत ठीक है, हाँ हाँ भाग्यवान है वो। सही सही। क्योंकि बर्फीली हवाएं चल रही हैं, सब कहीं चल रही हैं। और ठंड का प्रकोप ज्यादा है और इससे बचने की जरूरत होती है। जी और जी हमें जब भी बाहर निकलें तो कवर्ड होके निकलें बाहर, ताकि ठंड न लग सके। जी और थोड़ा सा खाने पीने पे भी ध्यान रखें, जी जी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, इन बहुत सारी बातों जरूरी का है। अगर ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम सर्दी से बचे रहेंगे जी और सर्दी का लुत्फ भी उठाते रहेंगे। जी, दोनों चीजें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर्दी का मौसम यूं तो अपने आप में बहुत अच्छा मौसम होता है, जी जी क्योंकि हमें पसीनों से निजात मिल जाती है इन दिनों। जी 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 जी, तो बहुत अच्छा मौसम रहता है, और शादी ब्याह के अवसर में तो बहुत ही अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो और आपके लिए तो बहुत अच्छा रहता होगा, आप पुरुषों के लिए, क्योंकि सूट बूट पहन करके जब जाते हैं तो भाई क्या बात है। जी 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 जी, बिल्कुल 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 नहीं तो सही। सोचना पड़ता है गर्मियों की शादी में, तो भाई हाँ क्या हाँ, पहने क्या क्या पहने, पहने क्या नहीं, सही बिल्कुल। मुश्किल हो जाती है। और बताएं आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? आज यादगार फिल्म का गीत है जिस पथ पे चला। जी, बहुत सुंदर गीत है, संदेश जी जी प्रत गाना। जी जी जी, तो नायाब गीत है। जी जी, किनके साथ सुनना चाहेंगे? आपके साथ और सभी हमारे जो मित्र हैं रेडियो धड़कन के, उन सभी के साथ मैं सुनना चाहूंगा जो इस वक्त रेडियो पर अपने कान लगा हुए बिल्कुल गीत को सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। जी तो जी उन सभी के साथ मैं ये गीत सुनना चाहूंगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं मोहम्मद आलम मित्र छतरपुर में। जी आपको जी, ये गीत, और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको, शुक्रिया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम के पथ पर बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आए हमारे आरजे साथी एम आलम। आइए सुनवाते हैं इनकी पसंद की ये सुंदर रचना, प्रेरणादायक गीत। लता मंगेशकर की आवाज़, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदिवर की रचना है। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। यादगार फिल्म का यादगार नगमा। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ आने दे, जिस पथ पे चला।
बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक गीत अभी हमने सुना अपने आरजे साथी एम आलम की पसंद पर। रेडियो धड़कन के फ़ोन इन कार्यक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले बता दें आपको साथियों, आप अपने फीडबैक संदेश हमें भेज सकते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर 9911118119। कार्यक्रम के अंत में यानी 10 बजने में 5 मिनट पर या कार्यक्रम का जो भी अंत रहेगा कुछ मिनट इधर या उधर, तो आपके फीडबैक संदेश हम शामिल करेंगे। बिल्कुल अति संक्षिप्त में वो फीडबैक आप कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक, आज के इस कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक आप हमें भेज सकते हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे अगले पसंद की ओर। कौन साथी हैं, क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं ये रिकॉर्डिंग। हेलो दीदी नमस्ते जी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद दीदी। मैं आपका दोस्त धनंजय वाघ गंगापुर तहसील जिला संभाजीनगर से बात कर रहा हूँ। दीदी कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताएं आप कैसे हैं इस सर्दी में? हम बहुत बढ़िया दीदी, स्वस्थ है, मस्त है, निरोगी और धड़कन परिवार धड़कन रेडियो का कार्यक्रम सुनते हैं दीदी हम। बहुत अच्छी बात है। कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया है दीदी, लाजवाब है और उसमें ज्ञान माहिती और मनोरंजन दोनों का संगम है दीदी, तीनों का संगम है। जी जी, बहुत अच्छी बात है, आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं। देखिए हमारी मेहनत वहाँ सफल हो जाती है जब आपके ये विचार हमें पता चलते हैं और खुशी भी होती है कि मेहनत सफल हो रही है। हाँ सही बात है। और दीदी मौसम कैसा है उधर? बहुत ठंडा है दिल्ली में तो भाई, बर्फीली हवा। इधर भी अभी थोड़ी से 2 दिन से ठंड चालू हो गई। हाँ, बादल थोड़े से कम हो गए, थोड़ा अच्छी लग रही है इधर दीदी। हाँ, दिल्ली में तो बारिश भी बीच बीच में हुई है, उधर भी हुई है क्या? नहीं इधर नहीं हो गई बारिश, इधर नहीं हो गई। अच्छा अच्छा, यहाँ तो बारिश से फायदा जरूर एक हुआ है कि प्रदूषण कम हो गया है। हाँ हाँ हाँ, और धूप ज्यादा रहती है इसलिए बारिश होने के बाद ये धूप थोड़ी सी कम हो जाती है दीदी। हाँ बिल्कुल, तो दिल्ली में तो बहुत सर्दी का मौसम बना हुआ है। दीदी धड़कन रेडियो हमारे दिल की धड़कन है दीदी। थैंक यू थैंक यू। तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? फिल्म का नाम है धड़कन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी का, और गाना है वही जी, तुम मेरे दिल की धड़कन हो रहते हो, ऐसा गीत है दीदी। क्या बात है, साल के पहले कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर गीत धड़कन से सजा हुआ आप लेकर के आए हैं। और दीदी नव साल के सबको शुभकामनाएं दीदी। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और किनके साथ सुनना चाहेंगे? एक गीत सुनने के लिए हमारे सबके प्यारे लाडली दीदी नीता दीदी है। धन्यवाद। और हमारे सबके प्यारे ललित सर जी है। धन्यवाद। और सभी धड़कन परिवार को एक गीत सुना दीजिए दीदी। और हमारे दोस्त है जहाँ प्रभा जालना से साहबरा पाटिल है, विजय बाये से, अरे भाई है विजय बाये से, अभी सभी धड़कन परिवार से दीदी एक गीत चांस से और धमाकेदार सुनने वाला दीजिए दीदी। आपको सुनवाते हैं धनंजय वाघ मित्र, गंगापुर तहसील महाराष्ट्र में। आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? बोलो। क्या है रेडियो धड़कन में, क्या है, इतनी मोहब्बत क्यों करते हो रेडियो धड़कन से? बहुत ही सुंदर गीत, प्यार भरा नगमा अभी हमने सुना। और अब एक और प्यार भरी बातचीत सुनते हैं। ये रिकॉर्डिंग के द्वारा कौन से साथी हैं? जैसा कि हमने बताया था कि ऐसे साथी भी शामिल हुए हैं जो फरमाइश यदा-कदा भेजते हैं और स्वर संगम में भी कभी नहीं आए और फोन इन कार्यक्रम में पहली बार आगमन हो रहा है इनका। तो सुनवाते हैं आपको अब ये रिकॉर्डिंग, रहस्य से पर्दा हटाई देते हैं। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सस्य श्यामला महानदी के उद्गम प्रदेश
छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर के अकूत भंडार को अपने गर्भ में समेटे जिला बलौदाबाजार भाटापारा के हृदय स्थल दशहरा मैदान से मैं मनीष वाजपेयी नीता जी आपका ललित जी से तमाम श्रोता साथियों को स्नेह अभिवादन और मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी अभिवादन, नमस्कार, स्वागत आपका भी और नववर्ष आपको बहुत मंगलमय हो। मन की आंखें खोल के खुद पे नजरें डाल, क्यों चिंता है साल की, हर पल यहाँ कमाल। निर्मल जीवन उन्मुक्त मन की शुभकामनाओं के साथ सभी साथियों को नूतन वर्ष अभिनंदन। बहुत सुंदरता से आपने नूतन वर्ष अभिनंदन किया। हमें तो लगता है रोज नव वर्ष आ जाना चाहिए। जी मेरा तो मानना है कि उगते सूरज के साथ से नया दिन शुरू होता है मेरे लिए। जी जी बिल्कुल सही बात है। जब उगते सूरज के साथ हम उठते हैं, जब भी उठते हैं, जिस समय भी उठते हैं, तो जरूर एक धन्यवाद जरूर बनता है ईश्वर को कि आज हमने ये सुबह देखी। जी क्योंकि कई तो ऐसे हुए जिन्हें सुबह नसीब नहीं हुई। हम खुशनसीब हैं, हमें ये दिन प्राप्त हुआ है और रात को इसी तरह धन्यवाद करना चाहिए कि ये दिन मिला हमें। डेफिनेटली करना चाहिए। और बताएं सब कैसे हैं घर में? घर में सब कुशल मंगल है नीता जी। रेडियो धड़कन से संबंधित कुछ बातें जो मन में है वो आपसे साझा करना चाहूंगा, श्रोताओं से साझा करना चाहूंगा। जी जी जरूर। वो कहते हैं ना कि जीवन में रिश्ते ज्यादा होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूर आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो मेरा रिश्ता रेडियो धड़कन के साथ बिल्कुल ऐसा ही है जी, एकदम जीवंत, जिससे जुड़कर मेरे मन को शांति, स्वस्थ मनोरंजन और पारिवारिक आत्मीयता का जो एहसास में मेरे दिल को मिलता है, दिल को सुकून पहुंचाता है, जहाँ आकर कोई भटकाव नहीं है जी, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये चीज मुझे बड़ी आकर्षित करती है। बिल्कुल। और हमें भी आपकी ये सभी बातें, ये सभी भाव, ये सभी मन के विचार बहुत आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप एक हमारे ऐसे श्रोता हैं जो रोज फरमाइश भी नहीं भेजते हैं, लेकिन कार्यक्रम में पूर्ण रूपेण बने भी रहते हैं अपने सकारात्मक संदेशों के द्वारा। मतलब अपनी उपस्थिति आप जरूर आपकी हमें पता जरूर चलती है कि वही हाँ मनीष जी मौजूद है यहाँ। लेकिन वही मैसेज भी अधिक कर नहीं पाता क्योंकि अधिक ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहने के कारण। लेकिन जब भी मौका मिलता है जी, ये 8 से 10 वाला प्रोग्राम धड़कन का, उससे जुड़ने की पूरी कोशिश रहती है। जी जी बिल्कुल। कुछ नहीं तो सुनता तो रहता ही हूँ। जी जी बिल्कुल, हमारे संज्ञान में है ये बात कि आप बिल्कुल सुनते जरूर हैं, जैसे भी आपको जितना भी समय मिल पाता है। और आप जब जाने वाले होते हैं अपनी ड्यूटी पर तो बता करके भी जाते हैं कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, ड्यूटी पर समय हो गया है। और क्या है, फिर ड्राइव करते हुए सुन पाने में उतना मजा नहीं आ पाता। नहीं ठीक है, बिल्कुल जैसे सुविधाजनक रूप में सुन पाए वैसे ही सुने, लेकिन आप जितना जुड़े रहते हैं वो बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और वो तो आपने FM गोल्ड पे भी देख लिया है हमें। आप हर जगह जब भी मौका मिलता है तो जी आप जुड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। रात की ड्यूटी में थोड़ा ऐसा रहता है कि आराम से काम भी चल रहा है और हम अपने मन की भी बात कर पाते। वो वक्त आपके लिए थोड़ा सा एक्चुअली ज्यादा कंफर्टेबल जोन रहता है रेडियो सुनने के हिसाब से। तो इसलिए आप अनदर जो रेडियो स्टेशन है जहां हम आपको मिल जाते हैं वो आप सुनते हैं, वो भी आप सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं। अपना जुड़ाव तो वही FM गोल्ड से ही शुरू हुआ था। बहुत बहुत बधाई यादें रफी इंटरनेशनल द्वारा बेस्ट आरजे के खिताब से नवाजे जाने पर। जी रियली आप डिजर्व करती हैं। और इसका श्रेय जैसा कि आपने साथियों को, श्रोता साथियों को, मित्रों को दिया जी, उसके लिए दिल से आभार। लेकिन मेरा ये मानना है, वास्तविकता ये है नीता जी कि आपकी काबिलियत ने आपको सम्मान और स्नेह का हकदार बनाया है। माँ सरस्वती की असीम कृपा आप पर बनी रही, यही कामना करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं तो सभी श्रोता साथियों को ही धन्यवाद, आभार हमेशा देती हूँ और देती रहूंगी, क्योंकि श्रोता साथी हैं तो हम हैं तो श्रोता साथी हैं। रेडियो आरजे श्रोता साथी एक ऐसी कड़ी है, ये चक्र है ये और एक भी यदि कड़ी नहीं हुई तो वो चक्र पूरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, सबका अपना अपना रोल होता है उसमें। आरजे का अपना रोल होता है, रेडियो का अपना एक रोल होता है, श्रोता का भी अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है उसमें। गीत सुनना उतना मुझे मायने नहीं है जी, क्योंकि श्रोता साथी हमारे तो पसंद ऐसे कर ही देते हैं कि मैं उनमें अपनी पसंद पूरी कर लेता हूँ। जी जी, वो कहते हैं नीता जी, नित्य अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग
सरल हो जाता है। जी बिल्कुल। ये एक प्रेरक संदेश है हाँ। जो रेडियो धड़कन पर पूरी तरह से सही साबित होता है, जिसके लिए आपके ललित सर और पूरी टीम धड़कन के प्रत्येक सदस्य के सतत अथक परिश्रम को मैं प्रणाम करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने प्यारे अपने मन के विचार प्रस्तुत करने के लिए। आप जो हकीकत बयां कर रहे हैं, हम भी उस चीज को समझते हैं, मानते हैं, क्योंकि हम उसी उद्देश्य को लेकर के, रेडियो तो है ही, लेकिन रेडियो के साथ साथ एक परिवार और एक सकारात्मक रवैया और एक मेलजोल की भावना, भाईचारे की भावना, एकता की भावना, ये एक राष्ट्रीयता की भावना, इस भावना को हम बढ़ाएं तो कितना अच्छा है। क्योंकि रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो एक सुनहरा प्लेटफॉर्म होता है हम लोगों के लिए भी। और आज देखिए ना, रेडियो धड़कन के मैंने जैसे बहुत सी चर्चाओं में जिक्र आता है कि 40,000 से भी अधिक श्रोता है। जी। तो 40,000 श्रोता नहीं, 40,000 परिवार। जी बिल्कुल। और एक परिवार में कम से कम 4 लोग, तो तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख के बीच लोग इससे जुड़े हैं। और एक दिन ऐसा मेरा मानना है कि जरूर आएगा जब आप रेडियो धड़कन के माध्यम से श्रोताओं को उनकी कल्पना से कहीं अधिक आगे जाकर वो एक अद्भुत खुशी का एहसास दिला पाएंगे, जिससे लाखों लाख श्रोताओं के दिलों में रेडियो धड़कन का राज होगा और बहुतों की जिंदगी में खुशियों के सुनहरे रंग बिखरेंगे। विश्वास है। जी जी बिल्कुल, हम भी ऐसी उम्मीद कामना करते हैं और यही शुभकामनाएं अपने आप को भी देते हैं, पूरे परिवार को देते हैं, रेडियो धड़कन को, कि इसी तरह से और इससे भी ज्यादा हम जुड़ें और बहुत बढ़िया से जुड़ें कि एक मिसाल कायम हो। 2 बातें और कहना चाहूंगा नीता जी। आप और ललित जी ने जिस विश्वास और निश्चल भाव के साथ धड़कन की स्थापना कर श्रोताओं को रेडियो से जोड़ने का महनीय कार्य किया है, जी, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। जी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो शुरुआती दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन शीघ्र ही पूरी कायनात उसका मार्ग सुगम करने में जुट जाती है और धड़कन रूपी एक प्रतिमान स्थापित होकर रहेगा, ये मेरा मानना है। जिसे देश दुनिया देखेगी, सुनेगी और जब भी इसका इतिहास खंगाला जाएगा तो आपके और ललित जी के अमूल्य योगदान की सगर्व चर्चा हम श्रोता साथी अवश्य करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल एक परिवार की भांति अगर हर चीज चले, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं भी, एक अगर आपसी समझदारी हो हम सभी में, तो कोई भी रिश्ता, चाहे वो रेडियो श्रोता, आरजे, घर परिवार, मित्र, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो अनजानी राह पर चलने का 2 मिनट का सफर वाला रिश्ता हो, वो कामयाब हो सकता है और वो एक यादगार पल बन सकता है, चाहे वो कुछ ही पलों के हो। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और ललित सर के अमूल्य योगदान, जी, आप लोगों की मेहनत और ईमानदार समर्पण से जो स्थापित धड़कन रेडियो है एक विशेष मुकाम हासिल करेगा, इसके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ। माने मेरी ये हर दुआओं में शामिल है। जी 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 बिल्कुल, हम समझ सकते हैं आपकी मनोभावनाएं। 9 जुलाई 2023 को रेडियो धड़कन से मैं पहली बार जुड़ा था। जी जी। और फोन इन फरमाइश के लिए मेरा पहला कॉल है। जी, आपका पहला कॉल है ये। जी। और स्वर संगम वगैरह में भी मैंने शिरकत नहीं किया है अब तक। हाँ हाँ। लेकिन जुड़ा जरूर रहा हूँ और आपके साथ आकाशवाणी FM गोल्ड पर अपनी मुलाकात थी। जी जी। जब व्हाट्सएप पे पसंदीदा गीत जी चला करते थे, अब तो शायद नहीं है। जी जी, अब नहीं है, बिल्कुल। नीता जी, मैं कहना चाहूंगा अपेक्षाएं बहुत है श्रोताओं की रेडियो धड़कन से। जी। इन अपेक्षाओं पे विस्तार से कभी आगे अपन और बात करेंगे। जी जरूर जरूर, बिल्कुल बात करेंगे। रेडियो धड़कन श्रोताओं से आपकी आत्मीयतापूर्ण बातें और उनमें जो छिपी प्रतिभा को उभारने का, निखारने का एक मंच प्रदान करने का, उन्हें सम्मानित करने का जो निश्चल प्रयास है ना, जी जी, ये एक अलग मुकाम दिला रहा है, एक अलग पहचान दिला रहा है। जी जी। और ये एक बहुत बड़ा विकल्प अपने श्रोताओं को भारत और भारत के बाहर निवासरत रेडियो प्रेमियों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। जी, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। क्या होता है मनीष जी कि हमारे जो श्रोता साथी हैं तरह तरह के हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं, कोई भाषा बोलता है या कोई किसी तरह के नेचर का है, अलग अलग सबका होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब वो आकाशवाणी के किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं तो कई बार कुछ हेजिटेशन भी उन्हें होती है, भाषा को लेकर के होती है, या यूं ही होती है कि भाई हम आकाशवाणी में बात कर रहे हैं या रेडियो में बात कर रहे हैं या कोई भी वो रेडियो हो, तो हमें ये लगता है कि ये जो हेजिटेशन है ना, इसको खत्म करना है। और अगर कोई प्रतिभा है उनमें
चाहे वो कोई भी है, गीत संगीत की है या कुछ भी, उसको अगर हम उभारें तो कितना अच्छा रहे। तो वो सिर्फ रेडियो धड़कन के लिए ही अच्छा नहीं है, उनके लिए नहीं, उनके आगामी जीवन के लिए बहुत अच्छा रहता है। सही कह रही हैं, क्योंकि उससे जीवन प्रभावित होता है। रेडियो धड़कन तो चलो 2 मिनट सुनेंगे, 2 घंटे सुनेंगे, या फोन इन में 5-7 मिनट बात कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, या कोई अपनी हेजिटेशन भी खत्म कर लेगा, गाना भी गा लेगा, कुछ लिख भी लेगा, बोल लेगा, लेकिन वो उसके आगे के जीवन के लिए कितना काम करेगा। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कह सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात हमें लगती है, क्योंकि होता है ऐसा ये चीज। कई हमारे साथियों ने हमें कहा कि हम पहले लिख नहीं पाते थे, क्या लिखें समझ नहीं आता था, जो लिखना जानते हैं, जो लिखना जानते हैं, तो अब वो भाई क्या बात है। और कई साथी को लिखना ही नहीं आता था, वही व्हाट्सएप है, ठीक है, आज की अब तकनीक है, कई साथी फ्रेंडली नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन वो फ्रेंडली हो गए, और ऐसे फ्रेंडली हुए देखते ग्रुप में जुड़ के वो चीजें समझ आती है, बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे प्रबुद्ध श्रोता साथी धड़कन से जुड़े हुए हैं, जी जिनके मने ज्ञान की तो जी क्या तारीफ करूं मैं, शब्द नहीं है। हम तो केवल गीत पसंद कर लेते हैं, उन श्रोताओं में हैं। सभी श्रोता साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी श्रोता मित्रों को एक संदेश देना चाहता हूँ नीता जी, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हम रेडियो के माध्यम से विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार प्रसार करते हुए अमन, चैन और शांति का संदेश संप्रेषित करते रहें। आइए मिलकर रोपें बुनियादी शिक्षा के बीज, जो समाज में ऐसी मानवता का वटवृक्ष बनकर खड़े हों, जिनके नीचे कोई भी अपराध पनपने ना पाए। बहुत सुंदर संदेश आपका। अब बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? नए साल के उपलक्ष्य में ये पहला कार्यक्रम फोन इन का है जी, तो धड़कन श्रोता साथियों के साथ, आपके साथ मैं फिल्म पाकीजा का गीत मौसम है आशिकाना, लता जी की आवाज में। बहुत सुंदर गीत है और ऐसा लोकप्रिय गीत है कि हर साथी को पसंद है ये गीत। चलिए, सभी को पसंद आए। तो मनीष बाजपेयी जी, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नीता जी, नमस्कार। बहुत ही सुंदर बातचीत, विचारों के साथ और बहुत सुंदर भाषा के साथ सुसज्जित इनके वाक्य, इनके भाव, मनीष बाजपेयी जी के। राष्ट्रीयता की बात, बहुत सुंदर बात। वाकई यहाँ रेडियो धड़कन पर तो विशेष तौर पर हम सभी एक हैं। जी हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। जहाँ हम जिस भी देश में बसते हैं, जहाँ हमारी रोजी रोटी है, जहाँ परिवार है, जहाँ हम बसते हैं, वही हमारा घर है। हमारा घर हिंदुस्तान है, भारत है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। यही परिचय हम सभी का होना चाहिए, ना कि कुछ और। कार्यक्रम में सुनते हैं मनीष बाजपेयी मित्र की पसंद का ये सुंदर गीत जो हर दिल की धड़कन है।
बहुत ही लोकप्रिय गीत हर धड़कन में बसा गीत पाकीज़ा फिल्म से अभी हमने सुना लता मंगेशकर की आवाज से सजा। रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको ये रिकॉर्डिंग। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका। जी अपना परिचय दें। बलराम साबळे, महाराष्ट्र बीड़ से बात कर रही। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे नए श्रोता साथी हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपका नववर्ष में। नववर्ष को हार्दिक शुभेच्छा तुम्हारे पास भी सारे टीम को। जी आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और बताएं वहाँ का मौसम का हाल। मौसम के हाल अच्छा हो, ठंड लग रहे हो, आता 2 दिन को बाद ठंड पड़ रहे हो, बरसात के मौसम बंद हो जा रहे तो ठंड चालू हो रहे, आगे हफ्ते को हो जा रहे बारिश। तो क्या करते हैं आप? हम खेती कर रहे हो, खेतीबाड़ी को धंधा कर रहे हो, गेहूँ चावल और गन्ना लगाने हो खेती में। तो गन्ने की फसल तो अभी नहीं हुई होगी? नहीं हो, हाँ काम चल रहे हो। तो कितने बजे खेत में जाते हैं आप सुबह में? 9 बजे से खेत में जा रहे हो, गन्ने को पानी दे रहे हो, कपास को गेहूँ लगाने वाला खेती में। तो शुरू से ही आप खेती का काम करते हैं? और आपके परिवार में भी पहले करते थे? हाँ, आपके परिवार भी करता है हमारे पास खेती भी। बहुत अच्छी बात है। तो गन्ने का जूस तो खूब पीते होंगे आप? हाँ, गन्ने का पास जूस पीते हो, अच्छा लग रहे हो। हाँ, क्योंकि वो तो भाई आपके खेत का ही है, बनता है वो तो पीना, और वो शुद्ध एकदम आपको मिलता है। हाँ। और खेत मुझे बहुत पसंद है। जब आप साथी बताते हैं ना कि ये उग रहा है, ऐसा है वैसा है, तो बस मेरी आंखों के सामने सारी तस्वीर ऊपर आती है। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? अभी गीत सुनने वाला वो नए साल का। बोलो बोल दो। नए साल का किन कलाकार पर फिल्माया गया गीत है ये? अनिल कपूर हो। अच्छा, फिल्म देखी है? फिल्म नहीं देखेंगे, आप मोबाइल पर गाने सुनता हो। वैसे भी ये जो गाना है अनिल कपूर जी वाला आप बता रहे हैं, नए साल का, ये रजिस्टर्ड सॉन्ग है। हाँ। सब ये गाना कोशिश करते हैं कि सुने। बहुत ही सुंदर गीत है। किन के साथ सुनना चाहेंगे? रेडियो मित्र किल्लेदार और जलाल भाई और साहेबराव पटेल, मारुति भोसले, तुकाराम जाधव, रामहरी कदम और अभिमन्यु साबळे। तो आप सभी को सुनवाते हैं ये गीत। बलराम साबळे मित्र, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपने बीड़ शहर महाराष्ट्र से कॉल किया, पहली बार जुड़े। बहुत सुंदर गीत, नववर्ष का गीत लेकर के आए आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही सुंदर गीत बातचीत के साथ आए हमारे ये साथी है जिनका नाम है अभिमान साबळे पाटिल। जी हाँ, हमने इनका नाम बोला बलराम, जो गलती से बोला गया, हमें लगा कि बलराम नाम है, लेकिन अभिनाम साबळे पाटिल नाम है इन साथी का। तो सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत। और ये गीत ऐसा गीत है जो नववर्ष का रजिस्टर्ड सॉन्ग है। जी हाँ, शबीर कुमार की आवाज़ से सजा ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, 1986 रिलीज इस फिल्म का नाम आपके साथ। सुनते हैं ये गीत। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का